आज हम YouTube के ग्रोथ के क्रम में ये जानेंगे CPM और RPM क्या है। और क्योंकि CPM RPM जो है वो डायरेक्टली सीधे अर्निंग्स से संबंधित है। जब मैंने YouTube शुरू किया था ना, तो मुझे बस इतना पता था कि वीडियो डालो पैसे आएंगे, लेकिन जब मोनेटाइजेशन मिल जाता है लोगों को तो डैशबोर्ड में दो नए शब्द मिलते हैं, वो है CPM और RPM। पहले तो समझ नहीं आता है कि ये क्या है, क्योंकि व्यूज़ तो हज़ारों में रहते हैं लेकिन अर्निंग्स बहुत कम होती है। और फिर धीरे धीरे आप इसको जब पूरी गहराई में जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि YouTube अर्निंग्स का पूरा गेम CPM और RPM पर चलता है। यस, YouTube अर्निंग्स का पूरा गेम जो है इसी CPM और RPM पर चलता है। इस आर्टिकल में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा CPM क्या है, RPM क्या है, दोनों में क्या फर्क है और सबसे जरूरी अर्निंग्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अब समझते हैं CPM क्या है। CPM का मतलब होता है 100 व्यूज पर एडवर्टाइजर कितना पैसा दे रहा है। आपके 100 व्यूज आए हैं तो एडवर्टाइजर जो है कितना पैसा इस पर दे रहा है। जैसे अगर आपका CPM 200 है, CPM 200, तो एडवर्टाइजर 1000 एड व्यूज पर 200 रुपये दे रहा है। CPM जो है 200 रुपया है आपका। आप उसमें देखिए CPM पर लिखा हुआ 200 रुपया, तो इसका मतलब है कि 1000 एड्स व्यूज पर आपको एडवर्टाइजर जो है 200 दे रहा है मात्र। लेकिन ध्यान रहे, यह पैसा आपको पूरा नहीं मिलता है। CPM सिर्फ एडवर्टाइजर का रेट है। अब RPM क्या है? RPM ही रियल अर्निंग है। RPM का मतलब है आपको 100 व्यूज पर कितने पैसे मिले। अगर आपका RPM 50 है तो 1000 व्यूज पर आपको 50 रुपीज मिले हैं, 50 रुपीज, यही आपके रियल इनकम है। CPM और RPM में सिंपल डिफरेंस क्या हो गया, अब इसे हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। फैक्टर जैसे है, सपोज कैलकुलेशन और अमाउंट, दो चीज आते हैं इसमें। CPM क्या है? एडवर्टाइजर का पैसा है। CPM एडवर्टाइजर का पैसा है, एड रेट, और ये ज़्यादा होता है, अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। CPM जो है एडवर्टाइजर का खुद का पैसा है और एड का रेट है, और ये ज़्यादा आपको दिखेगा। RPM जो है ये क्रिएटर की अर्निंग है। RPM को हम क्रिएटर की अर्निंग कहते हैं और फाइनल इनकम है यह, और यह CPM में जो अमाउंट दिखता है ना उससे कम होता है। यही है आसान भाषा में CPM टोटल रेवेन्यू, RPM आपका हिस्सा, यूट्यूबर का हिस्सा, यही है। अब CPM और RPM अलग अलग क्यों है? CPM RPM अलग अलग क्यों है? इसे समझना काफी आसान है। हम समझते हैं इसे कि एडवर्टाइजर जो है यूट्यूब पर पैसे देता है, यूट्यूब अपना हिस्सा रखता है और बाकी आपको मिलता है। ये सभी जो है बिजनेस एल्गोरिदम है। एडवर्टाइजर जो है यूट्यूब में पैसा लगाता है, एडवर्टाइजर यूट्यूब में पैसा दिया, उस पैसे में से यूट्यूब को भी अर्निंग चाहिए, यूट्यूब अपना हिस्सा रख लेता है और बाकी जो हिस्सा होता है वो यूट्यूबर्स होता है। इसका मतलब CPM हमेशा RPM से ज़्यादा होगा। CPM को कौन कौन चीज़ें इफेक्ट करती हैं, अब ये समझना काफ़ी आवश्यक है। CPM कैसे ज़्यादा हो? CPM अगर ज़्यादा होगा तो नेचुरली आपका हिस्सा भी ज़्यादा होगा और YouTube को भी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो CPM जो है उसको इफेक्ट करता है सबसे पहले जो है नीच, सबसे बड़ा फैक्टर नीच, मतलब कि एक टॉपिक कहिए, सब्जेक्ट कहिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो नीच है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब हाई CPM नीच क्या है, कौन कौन से हैं? अभी YouTube में हाई CPM नीच जो है वो फाइनेंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं और बिजनेस के हैं।
इन सभी पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो सीपीएम हाई होता है इसमें, मतलब एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा लगाता है, तो इसमें यूट्यूबर को भी पैसा मिले, यूट्यूबर को ज़्यादा पैसा मिलेगा और यूट्यूब जो है उसको भी ज़्यादा मिलेगा उसका हिस्सा। तो ये हाई सीपीएम निच हो गया। लो सीपीएम निच को हम समझते हैं क्या है, तो एंटरटेनमेंट और मेम जो है ये लो सीपीएम निच है, इस पर एडवर्टाइजर कम पैसा लगाता है। अब जो है ऑडियंस लोकेशन को समझते हैं। यूएसए यूके अगर ऑडियंस है वहाँ के, यूएसए के ऑडियंस है, यूट्यूब ऑडियंस भी है, यूट्यूबर्स कहीं का भी रहे उससे मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन आपने कोई ऐसा यूट्यूब चैनल चलाया है जो यूएसए में दिखाया जाता है, यूके में दिखाया जाता है, तो आपका सीपीएम हाई होगा, मतलब वहाँ एडवर्टाइजर जो है ज़्यादा पैसा लगाते हैं। अगर इंडिया में दिखाया जाता है तो लो सीपीएम होता है, इंडियन एडवर्टाइजर कम पैसे लगाते हैं। अब सीजन, फेस्टिवल सीजन में एडवर्टाइजर ज़्यादा पैसा लगाता है, ये हाई सीपीएम यहाँ मिलता है, और नॉर्मल डेज में एडवर्टाइजर कम पैसा लगाता है, लो सीपीएम होता है। अब आरपीएम इंपॉर्टेंट है कि कैसे बढ़ाया, आपको फायदा किससे होगा, आरपीएम से होगा, यूट्यूबर को फायदा आरपीएम बढ़ने से होगा, यही है रियल स्ट्रेटेजी, आरपीएम को बढ़ाना। अब समझते हैं आरपीएम कैसे बढ़ेगा। कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करो। आरपीएम बढ़ाने के लिए आपको कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। आपने निच हाई सीपीएम वाला चुन भी लिया है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी अगर सही नहीं है, आपके क्वालिटी बढ़िया नहीं है, तो आपका आरपीएम नहीं बढ़ेगा। हाई क्वालिटी वीडियो, ज़्यादा वॉच टाइम। अगर वीडियो की क्वालिटी हाई है तो वॉच टाइम बढ़ जाएगा। लॉन्ग वीडियोस बनाइए, 8 से 12 मिनट का वीडियो बनाइए, ज़्यादा एड्स प्लेसमेंट होंगे इसमें। सही निच को चुनो, सही सब्जेक्ट को सुनो, सही टॉपिक को चुनो, जैसे टेक हो गया, फिनांस हो गया, ये सभी नीचे जो हाई सीपीएम के हैं। और फिर ग्लोबल ऑडियंस टारगेट करें, ग्लोबल ऑडियंस, क्योंकि इंडिया में सीपीएम कम है, तो ग्लोबल ऑडियंस रहेंगे दूसरे कंट्री के, तो सीपीएम ज़्यादा होंगे। और इंग्लिश सब टाइटल्स ऐड करें, जो इंग्लिश सब टाइटल्स अगर हिंदी में भी है तो उसका सब टाइटल इंग्लिश में हो। एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा, ज़्यादा वॉच टाइम, ज़्यादा अर्निंग। एंगेजमेंट बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा वॉच टाइम, और ज़्यादा वॉच टाइम होगा तो ज़्यादा अर्निंग होगा। अब हम रियल एक्सपीरियंस देखते हैं। जब एक यूट्यूबर शुरुआत करता है ना, तो आरपीएम बहुत लो होता है, फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और समझता है कि निच को चेंज करके वो एक्सपेरिमेंट करता है, कंटेंट को इम्प्रूव करता है और रिटेंशन बढ़ाता है। हर कोशिश होना चाहिए हमारा कि हम रिटेंशन बढ़ाएं, ऑडियंस का रिटेंशन को बढ़ाएं, तभी जो है सीपीएम भी ज़्यादा होगा और आरपीएम भी ज़्यादा होगा। आरपीएम इंक्रीज हुआ, जैसे ही आरपीएम इंक्रीज हुआ, अर्निंग आपकी बढ़ गई। अब कॉमन मिस्टेक्स है जिसको कि अवॉइड करना है। सिर्फ व्यूज पर फोकस मत करो। व्यूज पर फोकस करना जरूरी नहीं है, व्यूज है जरूरी, लेकिन व्यूज पर ओनली फोकस नहीं करना है। लो क्वालिटी कंटेंट को इंप्रूव करो। आपकी कंटेंट क्वालिटी जो है उसको बार बार आप चेक करो, देखो कैसा है, इसको इंप्रूव करना है। और रैंडम निच, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। निच रैंडम नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कुछ दिन आप एक निच को चलाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर तुम अपने निच को बदल के देखो क्या होता है। तो मतलब साफ है कि व्यूज जरूरी है, लेकिन व्यूज पर फोकस करने से अच्छा है हम अपने निच पर फोकस करें और कंटेंट क्वालिटी पर फोकस करें। अब सीपीएम और आरपीएम में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर तुमसे पूछा जाए कि सीपीएम और आरपीएम में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर होगा? आरपीएम, क्योंकि आरपीएम जो है आपकी इनकम है, डायरेक्ट अर्निंग है।
अब दूसरा अगर पूछा जाए आपसे कि क्या सीपीएम फिक्स होता है, जी नहीं। एडवर्टाइजर जो पैसा लगाता है वो फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। और अगर तुमसे पूछा जाए तुम आरपीएम कैसे बढ़ाओगे, तो आरपीएम बढ़ाने का जो तरीका है वो है बेटर कंटेंट और हाई सीपीएम निच, जो मैंने बताया होगा हाई सीपीएम निच। अब तुम्हें कमेंट में बताना है कि हाई सीपीएम निच कौन कौन से हैं। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इंडिया में सीपीएम का रेट क्या है दूसरे कंट्री की अपेक्षा, तो इंडिया में सीपीएम कम होता है, लेकिन इसे इंप्रूव किया जा सकता है। वो भी ऐसे निच को चुनो कि एडवर्टाइजर मजबूर होकर ज्यादा सीपीएम दे, ज्यादा पैसा लगाए। मतलब कि यूट्यूब अर्निंग समझना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार आप सीपीएम और आरपीएम को समझ गए ना, तो सब गेम क्लियर हो जाएगा। इसको समझना काफी आवश्यक है। याद रखो, व्यूज नहीं, वैल्यूबल अर्निंग हमें लेना है। वैल्यूबल अर्निंग, वैल्यू अर्निंग कैसे आएगी? निच हाई सीपीएम वाली होनी चाहिए और कंटेंट क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। सही स्ट्रेटेजी अपनाओ और धीरे धीरे देखोगे तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। ये स्ट्रेटेजी है जिसे तुम्हें अपनाना है और तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अंदर से समझना होगा यूट्यूब को, और समझ गए तो इस वीडियो को दूसरे को भी भेजो, शेयर करो, शेयर करके रखो, ताकि तुम इसे बार बार देखो और अपनी वीडियो की क्वालिटी को इसी के अनुसार चेंज करो, इंप्रूव करो, तुम ग्रो करोगे।